टीवी के हर एक फॉलोअर्स को मैं यीशु के नाम से जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर ने जो इस मौका मुझे दिया है मेरी गवाहियों को बताने के बारे में। मेरा नाम लिंसी अशोक है। मैं बरनाला में रहकर परमेश्वर की सेवाई को हम कर कर आ रहे। परमेश्वर हमें जैसे पौलुस कहता है, माँ की गर्भ से रचने से पहले उसने मुझे चुना। उसी तरीका से मैं एक सीएनई परिवार से हमें जन्म हुआ। बचपन से यीशु मसीहा को अच्छी तरह से जाना हुआ एक परिवार में था। स्कूल, संडे स्कूल जाना, वचन पढ़ना, सारे बातों पर आगे रहा। मेरे माता पिता बॉम्बे में रहने के कारण छोटे उम्र पर ही 3-4 सालों पर मैं तमिलनाडु पर रहना पड़ गया, वहाँ का सुविधा के कारण। मगर 8वीं तक मैंने वहां पर ही पढ़ाई किया, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली कर कर एक डिस्ट्रिक्ट पर पढ़ाई किया। 8वीं पढ़ने का समय पर मैं बोली मेरे को मेरा मम्मी पापा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ कर कर जिद पकड़ कर मम्मी पापा के पास मैं वहां पहुंची। मगर मेरा मम्मी पापा सीएनए में रहने के बावजूद भी एक बेंदेकोस्ते चर्च में जाते थे। जब मैं बॉम्बे चले गई, वहां पर चाहे मैं एक आत्मिक कलीसिया में, मतलब पवित्र आत्मा को पाया हुआ एक कलीसिया में जाती थी, मगर मेरे जीवन पूरा और एक मार्गों में संसार के समान था। मेरे मम्मी पापा सेवा करने वाले थे, परमेश्वर की सेवा के लिए दौड़ने वाले थे, मगर मैं अपने मन मर्जी के अनुसार चलने वाला एक बेटी रहा। मगर जब मैं तमिलनाडु में रहती थी उस समय पर सीएनई में, जो साउथ इंडिया में सीएसआई बोलते, वहां पर हर साल मिशनरियों के लिए ऑफरिंग देते थे। बारगांव से मिशनरी लोग आकर यहाँ सेवा करते थे। उस समय पर मुझे एक बड़ा खुश होता था कि मैं भी एक मिशनरी बनना है ऐसे। क्योंकि मेरे को थोड़ी मोटी हिंदी आती थी, मेरे मन पर वो सोच होता था। मैं प्रार्थना भी करती थी, जहाँ कई सुसमाचार सुनाना है, साउथ इंडिया में डोल, वो एक ड्रम होती है, उसको बजाकर गीत गाकर पिंडों पिंडों गांवों गांवों तक जाती थी। ये सारे बात मेरे अंदर था। मगर बॉम्बे आकर चर्च में जब जाऊंगी, बहुत अच्छी तरह से आराधना करूंगी, सब कुछ करूंगी। जब कॉलेज आ जाऊंगी, मेरा और एक मतलब रोल था, वो किसी को नहीं पता था। मगर मेरा मम्मी पापा एक प्रार्थना करने वाले माता पिता होने के कारण आज मैं बचकर आपके बीच में एक गवाही हूँ। क्योंकि जब मैं कॉलेज से घर आ जाऊंगी, मेरा मम्मी बोलेंगे तूने आज ये किया है, तू कहाँ गई कर कर। मैं बोलूंगी ऐसे मैं कहाँ नहीं गई, मैं स्कूल जाकर कॉलेज जाकर ही आया कर कर बताती थी। मगर परमेश्वर, उसकी योजना रहने के कारण मेरे को बड़ी एक सोच होती थी, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अच्छा पढ़ाई करना है, हाई लेवल पर रहना है, दुनिया पर सारे जाना हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए, रिश्तेदारों में एक अच्छा पोजीशन में रहना कर कर पढ़ाई के ऊपर मुझे बहुत एक प्यार था। इसके लिए सीए का एडमिशन भी डाला फर्स्ट लेवल पर। जब मैंने पहुंचा उस समय पर मेरे चाल चलन के कारण, मेरे माता पिता मुझे दुख होने के कारण वापस मुझे तमिलनाडु वो भेजना पड़ा। जब तमिलनाडु भेजा, परमेश्वर ने सीएनआई के चरित्र को बदलकर मुझे वहां पर बेंदेकोस्ते एक कलीसिया में जाने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरे को वहां का शिक्षा थोड़ा भी नहीं पसंद होता था, बहुत बोलते थे अलग अलग बातों को, ऐसा ही रहना है, एक स्ट्रिक्ट कर कर ऐसा ही रहना कर कर बोलते थे। मैं बोलती थी मेरे लिए यह जमता नहीं है। मेरे से मेरे दास इतना बोलते थे, मैं उनको वाद विवाद कर कर लड़ती थी। बोलते लिंसी ज्वेल्स नहीं पहनना है, फूल नहीं रखना है। मगर मैं सीएनआई बैकग्राउंड से आने के कारण ये सब कुछ मुझे पसंद है। मेरे घर पर मैं एक ही लड़की हूँ, मेरा एक भाई है, इस कारण से मैं बोली मैं ये सारे नहीं कर सकती हूँ कर कर। मगर समय आया जब मैं बीए इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, जब कॉलेज में पढ़ने का समय पर एक परमेश्वर के दास चैपल में सेवा करने के लिए आए थे। कॉलेज के अंदर चैपल है, सारा टकर, सारे जाना हुआ एक मिशनरी कॉलेज था। वहां पर जब उन्होंने सेवाई के लिए आया, एक वचन के साथ बात किया, अभी भी मैं उस वचन को भूल नहीं सकती हूँ। अपने पूरे तन मन से परमेश्वर की आराधना करना कर कर पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है कर कर जब वो प्रचार किया मेरे हृदयों पर, जिस बातों में मैं परमेश्वर को प्रधान स्थान नहीं दिया कर कर मुझे वो सब कुछ याद आया। उस समय पर मैं परमेश्वर से समर्पण किया, प्रभु मेरा पहला स्थान, प्रधान स्थान आपको दूंगी कर कर मैं प्रार्थना करने का समय, उस कॉलेज पढ़ने का समय मैं प्रभु से बोलती थी, प्रभु मुझे जब रिश्ता की बात हुई कि तब मुझे मेरा पिता के समान
एक व्यक्ति को पति के रूप में देना, क्योंकि मेरे पिता मेरा मम्मी से प्यार करने वाले थे, मेरे पिता परमेश्वर की सेवाई में आगे जाने वाले थे, मेरे पिता परमेश्वर को देने वाले में थे। तो जहां कहीं मैंने देखा मेरे पापा को एक एग्जाम्पल के रूप में, मैं परमेश्वर से वही प्रार्थना किया। मगर उस समय मेरे को शादी का उम्र नहीं था, मगर इस विषयों को लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी। मगर परमेश्वर ने उसी सालों पर परिवार की कुछ बातों के कारण परमेश्वर ने, मेरे माता पिता भी प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि मैं अलग होकर तमिलनाडु में मेरे रिश्तेदारों के साथ हॉस्टल में पढ़ रही, मम्मी पापा बॉम्बे में है। इस कारण से मम्मी बोले परमेश्वर इसको एक अच्छा रिश्ता, इसको सेवा करने वाला एक बेटा मिल गया तो अच्छा है, मेरे बेटी को शादी कर कर दे दूंगा, मेरा बोझ दूर हो जाएगा कर कर मेरे मम्मी ने प्रभु से प्रार्थना किया। उसी दिनों पर, उसी महीने पर परमेश्वर ने मुझे नागरकोइल कर कर एक डिस्ट्रिक्ट से परमेश्वर के, आमीन हालेलुया, जिन जो अभी मेरे पति है अशोक कुमार, उनको प्रभु ने लेकर आया। हमारा रिश्ता होने के लिए प्रभु ने मदद किया। आमीन। उस समय पर वो, आमीन हालेलुया, वो एक हिंदू धर्म को छोड़कर परमेश्वर को जाना हुआ एक व्यक्ति था, परमेश्वर में एक कट्टर व्यक्ति था, विश्वास में मजबूत व्यक्ति था। उस समय पर जब हमारे रिश्ता पक्का हो गया, सुबेरे सुबेरे मेरे को फोन कर कर बोलते थे, लिंसी उठ प्रार्थना करे। हमारा, आमीन अल्लाह, बहुत सारे लोगों के एंगेजमेंट के बाद रिश्ता अलग हो जाती है, बात चल, मगर हमारा बात यही था, प्रार्थना करना है, प्रभु की सेवा करना है। मगर वो, आमीन अल्लाह, सेवाई में नहीं थे, एक विश्वासी के रूप में रहने का समय पर उन्होंने मुझे प्रार्थना में और बढ़ाने के लिए उन्होंने मदद किया। तो परमेश्वर, जब हमारी शादी हो गया, हम एक विश्वासी के रूप में नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट में एक कलीसिया में हम जाते रहे। परमेश्वर मेरे पति प्रार्थना में, सुबह के प्रार्थना, हर समय प्रार्थना, रात को 12 बजे प्रार्थना कर कर प्रार्थना में ज्यादा समय देते रहे। तो परमेश्वर ने हमारी हृदयों पर सेवकाई का एक बुलाहट दिया। मगर मेरे पति, अमीन अल्लाह, बोला प्रभु और जो कुछ काम तू देगा मैं करूंगा, मगर सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए योग्य नहीं हूं, मेरे पास पढ़ाई नहीं है कर कर उस बातों को इनकार करते रहा। मगर हमारा शादी 2012 में हुआ। 12 में होने के बाद सारे लोग पूछने लगे कब कोई खुशखबरी है कर कर पूछना शुरुआत हुआ। मगर शादी होकर 3-4 महीना हो गया, कंसीव का कोई बात नहीं हुआ था। जब हमें डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर ने बोला वो टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, अलग अलग बातों के लिए टेस्ट करवाने बोला। उस समय पर मेरे पति का कोई सैलरी इतना बड़ा नहीं था, वो एक आम काम करने वाला एक व्यक्ति था। हम भी उस बातों को मान कर, लोगों की बात सुन नहीं पा रहे कर हॉस्पिटल में बार बार चेकअप में गया। एक एक दिन टेस्ट के लिए 1000 रुपया होता था। एक समय ऐसा हुआ जब मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गया, मेरे पति बाहर बैठे हुए थे। परमेश्वर ने मेरे पति से बात किया, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? तो उन्होंने परमेश्वर से उस आवाज का उत्तर दिया, प्रभु मैं बच्चे के लिए बैठी हूँ, हमें लिंसी के लिए ऐसे बोला है, ये टेस्ट करना है, ऐसा ट्रीटमेंट शुरुआत करना है, बोला है कर कर। तब परमेश्वर ने बोला गर्भ का फल किसके ओर से है? मेरे पति परमेश्वर से बोला प्रभु आपकी ओर से है, मैं देने वाला है, तो तुझे यहाँ क्या काम है कर कर बोला। उसी समय मेरे पति ने मेरे से बोला, लिंसी अभी हम ट्रीटमेंट के लिए बच्चे के लिए नहीं आएंगे, चल यदि बच्चे परमेश्वर दे या ना दे, हम परमेश्वर के लिए खड़ा होएंगे कर कर। जब मुझे घर लेकर चले गए, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख में इंतजार किया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने, आमीन, अगले महीने मुझे एक टाइफाइड फीवर हो गया, बहुत मैं कमजोर हो गई बुखार के कारण। जब मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर मुझे चेकअप किया, वो आमीन आश्चर्य हो गया। आश्चर्य होकर इस बातों को कहा, आमीन हालेलुया, वो क्रिश्चियन एक डॉक्टर थे, वो बोला ये परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, आमीन हालेलुया, ऐसे ट्रीटमेंट को छोड़ने के बाद नहीं होता था, मगर आपकी वाइफ कंसीव है कर कर बोला। उसी समय जब उन्होंने मुझे कंसीव कर कर बोला, उसी समय पर हमने जो गर्भ में जो बेटा था, बच्चा था, उसको अब्राहम जोन्स कर कर हमने नाम रखा। उसी समय से बोल बोल कर हम प्रार्थना किया, प्रभु तूने दिया वह गिफ्ट है, ये तेरे लिए होगा कर कर उस बच्चे को प्रभु के हाथों में समर्पण किया। बहुत सारे लोग बोला जब पेट में बच्चा है उस समय पर नाम नहीं रखना, यदि लड़की हो गया तो हम विश्वास किया प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने नाम दिया है कर कर हम विश्वास को साथ किया। परमेश्वर पहला एक बेटे जैसे प्रभु ने वायदा किया, एक अब्राहम जोन्स को दिया, दूसरा
भी परमेश्वर ने अभिषेक जोयल कर कर एक बेटे को प्रभु ने हमें देकर आशीष किया। जब उस बेटा जन्म हो गया 2014 में, उसी समय पर हमें नड़लिया आखिरी समय पर परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, अभी तू अपने काम काज सब कुछ छोड़कर मेरी सेवकाई में आना है। मेरे पति बोला प्रभु नहीं, मेरे को 2 बेटे हैं, हमें ना एक समय का भोजन के लिए भी हम अभी मुश्किल में हैं, हम काम को छोड़कर आपके सेवकाई में नहीं आ सकते कर कर वो परमेश्वर से बोला। प्रभु से चिन्हों को मांगा। प्रभु ने बोला एक परमेश्वर के दास की गवाही के द्वारा अभी तुझे एक्सीडेंट होगा। तो ये जो कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं वो सारे पूरा होते थे। मैं डरूंगी कर कर मुझे नहीं बताया। उनकी बहन मेरी ननंद को बोला मेरे को ऐसा एक्सीडेंट होने वाला, परमेश्वर मुझे मेरे से बात कर रहा कर कर बोला। तो जैसे प्रभु ने उनसे बात किया, जब वो काम खत्म होकर दिसंबर 24 को 2014 दिसंबर 24 को अगले दिन क्रिसमस के लिए बोनस वगैरह गिफ्ट वगैरह लेकर आ रहे थे, एक हॉस्पिटल के सामने उनको एक एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ। वो सोच रहे उसी समय पर प्रभु ने बोला हुआ बात, मैं तुझे मार कर अपने सेवकाई में लेकर आऊंगा कर कर। वैसा ही वो उसके पहले गाड़ी चलाने वाला सेवा काम करते थे। गाड़ी चलाने के लिए या ब्रेक मारने के लिए उनके पाव काम नहीं करता था। तो उसी समय पर 25 को सवेरे 5 बजे क्रिसमस आराधना है। हम दोनों परिवार, हम दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ परमेश्वर के भवन में हम गए। प्रभु से पूरी तरह से समर्पण किया। प्रभु अभी दुनियादारी काम हम नहीं करेंगे, तेरी सेवा करेंगे कर कर उसी समय पर हम समर्पण किया। खासकर मेरी एक बड़ी गवाही ये है, उसी सालों पर मैं एक परमेश्वर के दासी के साथ मैंने युद्ध किया। वो बोले तू ज्वेल्स को निकालना कर कर। मैं बोली मैं नहीं निकालूंगी। मगर आखिरी समय पर जो 2024 दिसंबर आखिरी 3 दिन हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर चल रही थी। मैं चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रही परमेश्वर के सन्मुख, प्रभु तू मेरे द्वारा दुष्टात्मा को निकाल रहा है। मैं एक विश्वासी हूं, तब दासी भी नहीं हूं। अमीन प्रभु तू मेरे द्वारा दुष्टात्मा को निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैं तेरे लिए क्या करना है। अमीन लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए साउथ साइड पर बाल निकालते हैं, लंबे सफर कर कर अमीन अपने मन्नत को पूरा करते, मैं आपके लिए क्या करूं परमेश्वर कर कर बोला। तब परमेश्वर ने मेरे से बात किया, तू जो बहुत पसंद करता है उसको मेरे लिए निकाल दे, तब तू क्या करना है कर कर मैं तेरे से बात करूंगा। मुझे ज्वेल्स पहनना बहुत पसंद है। मैं अपना सिर्फ नहीं, मेरा मम्मी का, मेरे घर पर जितने भी ज्वेल्स है सब कुछ पहनूंगी। जो कुछ अमीन अपने सुंदर दिखने के लिए पहना सब कुछ पहनती थी। मगर परमेश्वर जब इस बातों को किया, मैं रोते ही रोते प्रभु की आवाजों को समर्पण कर कर, दोपहर का समय था, जब मेरे पति मेरे पास आए, मैं रोते हुए देखकर बोला लिंसी क्यों रो रही है तू, क्या हो गया तुझे। मैं बोली प्रभु ने मेरे से बात किया है, मैं अपने ज्वेल्स सारे उतारने जा रही हूँ। मेरे पति ने मुझे बोला लिंसी तू आगे जाकर मेरा डायरी खोल कर देखना, मैं नीचे वॉशरूम तक जाकर आता हूँ। मैं उनकी बातों को मानकर उनकी डायरी खोलकर देख रही हूँ। वो प्रभु से सुबह से प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन प्रभु मैं ज्वेल्स पहनूं या, क्योंकि वो ब्रेसलेट अलग अलग आमीन हालेलुया ज्वेल्स पहनने वाला एक आदत उनके अंदर था। वो प्रभु से मांग रहे प्रभु मैं पहनूं या ना पहनूं। मगर प्रभु कलीसिया के बीच में बैठा हुआ मेरे साथ बात कर रहा है, तू ये सब कुछ कर, क्या आगे करना है मैं तुझे बताऊंगा कर कर। तभी हमने एक निर्णय लिया परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर ये जो संसार की बात मुझे नहीं चाहिए कर कर मैंने निकाला। मेरे परिवार के बैकग्राउंड सारे CSI का है, मेरा परिवार पूरे बड़ा है, हमें मम्मी पापा के परिवार सारे, वो लोग सोचे इसने क्या कर दिया, इनकी गरीबी की कारण ये निकाल दिया, इसको कष्ट था इसके लिए सोना सब कुछ निकाल दिया कर कर। मगर मेरा समर्पण मेरा परमेश्वर को पता था जिसने मेरे साथ बात किया। तो उसी समय पर हमने सेवकाई के लिए जब समर्पण कर दिया, हमारा परिवार, मेरे ससुराल परिवार हमें घर से निकाल दिया। बोला
गिनते 10 दिनों पर आप लोग घर निकल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक मेरे पति से कोई ना कुछ सहारा मिलता था घर के लिए। अभी ये सेवकाई के लिए निकल गया, क्योंकि मेरे पति का घर पूरा मूर्ति पूजा करने वाले थे। मेरे पति हमें परिवार में कुछ लोग ही यीशु मसीह को जानकर बपतिस्मा लिए हुए लोग थे। तो जब हम सेवकाई के लिए समर्पण कर दिया, ज्वेल्स निकाल दिया, तो बोले उन्होंने अभी 10 गिनकर 10 दिनों में घर छोड़कर जाना है। उस घर के लिए मेरे पति ने अपने सारे जीवन को दिया हुआ था, मगर मेरे पति कुछ नहीं बोला। आंखों में आंसू है। मैं पूछा क्या हो गया? बोला लिंसी 10 दिनों में घर छोड़कर जाना है। हम चुपचाप जो कन्याकुमारी बीच है वहां खड़ा होकर हम प्रार्थना किया, प्रभु और कितना घर, क्योंकि ज्वेल्स निकाल दिया, जो ज्वेल्स नहीं पहना उनको घर वहां नहीं देते, हमें देख कर ही दरवाजा बंद कर देते। मैं प्रभु से बोली, प्रभु और कितना घर हम ढूंढना है, तू कहाँ हमें जहां बना कर रखा है कर कर। प्रभु ने दर्शन के साथ एक घर पर लेकर गया, जिस घर पर कोई भी तब तक अंदर नहीं वास किया, ऐसा नया घर प्रभु ने दिया था। जब हम उस नया घर में प्रवेश हो गए क्रिया पर, जिस घर से हमें निकाला, उसी रात बड़ी बारिश आई। आज तक उस घर पर कोई नहीं रह पाया। मेरे प्रियो, उसके बाद गिनकर 6 महीने पर हमारे कलीसिया पर 21 दिन की प्रार्थना चल रही है। हम उपवास के साथ है, हमें परमेश्वर से विनती कर रहे, परमेश्वर हालेलुया, हम सेवा के लिए समर्पण कर दिया। मेरे पति अभी बाइबल कॉलेज पढ़ रहे हैं, हम सेवा के लिए कहाँ जाना है कर कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जम्मू कश्मीर से एक फोन आ रहा है, अमृतसर से एक पास्टर बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक मिशनरी की जरूरत है, आपकी कलीसिया से एक व्यक्ति को भेजो। मेरे पास्टर जी ने कहा, हालेलुया, हमारे चर्च में तो ऐसे कोई नहीं है मिशनरी के रूप में जाने के लिए, हम किसको भेजे? वो बोला जो अशोक कर एक व्यक्ति है, मेरे पति को भी हिंदी थोड़े मोटे आते थे, उन्होंने बोला अशोक कर एक व्यक्ति है ना, उसकी परिवार के साथ भेजना, उनको सेवाई में हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा बाइबल कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं होने के कारण हमें वहां नहीं भेज सकते थे, मगर आखिर में उन्होंने बोला जब तक इनका बाइबल कॉलेज खत्म नहीं होगा तब तक हम इंतजार करेंगे कर कर हमें स्वागत किया। मगर जम्मू से सेवकाई जाने से पहले परिवार हमें छोड़ दिया, रिश्तेदार हमें छोड़ दिया, कलीसिया हमें छोड़ दिया, ऐसे लगा जीना ही नहीं है कर कर हम दुखों के साथ बंद दरवाजा के बीच में रो रहे थे। तब परमेश्वर बोला जीना ही नहीं कर कर तू सोच रहा ना, मेरे लिए तू जाकर हालेलुया जम्मू में जाकर मर कर कर प्रभु ने एक आवाज दिया। हालेलुया। उस बातों को लेकर हमारे पास जितने घर पर जामान था, जितने भी बर्तन था, सब कुछ भेजे हमने। जितना मेरे पास साड़ी था, पैसा की कमी के कारण भेजा, जो कुछ हम लेकर आ सकते वो सब कुछ पैकिंग कर कर जम्मू कश्मीर के और हम आए थे। हालेलुया। मुझे आस्थमा का प्रॉब्लम था, सारे मुझे मना किया, मेरे बच्चे 1 साल 2 साल के उम्र के थे, सारे मना किया, वहां ठंड जगह है, तुम कैसे जाकर सेवा करेंगे। मेरे पति को बोला तू पहले जाकर स्थान को देकर आ, यदि तुम्हारे लिए सही रहेगा तो परिवार को लेकर जा। मगर मेरे पति ने बोला नहीं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला तो उसने पहले जाकर देखकर नहीं आया, हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे, यदि जीना है मरना है उसके लिए कर कर हम निकले। मेरे प्रियो, जब हमने जम्मू की ओर निकले, हमारे लिए हमें रेलवे स्टेशन पर चढ़ाने के लिए और कोई नहीं था, कुछ हमारे मित्र लोग थे वो हमें चढ़ाने आए, हमारे परिवार हमारे साथ कोई नहीं था, मगर परमेश्वर जो हमें वायदा किया उसने बुला कर लेकर गया। जम्मू में 10 महीना वहां सेवाई करने के लिए प्रभु ने एक परमेश्वर के दास के अधीन होकर असिस्टेंट पास्टर के रूप में सेवा करने के लिए प्रभु मदद किया। हमें जो हिंदी मेरे पति को उतना नहीं आता था, 10 महीने परमेश्वर अच्छा हिंदी सीखने के लिए, हिंदी में वचन बोलने के लिए, आराधना करने के लिए मुझे और मेरे पति को इस्तेमाल किया। जब 10 महीना पूरा हो गया, वहां जिस परमेश्वर के दास अधीन हम थे, उन्होंने बोला अभी आप आगे और सेवाई में और अपने आप अलग सेवा में जाना है। हमें कोई अगुवाई नहीं हुआ, जबरदस्ती एक जहां पर हम जाना पड़ा, वहां पूरे मन नहीं है, अगुवाई नहीं है, कैसे हम सेवा करें। हमें सिर्फ एक ही पता है, प्रार्थना करना, उपवास करना। मैं और मेरे पति
उस जगह पर बच्चों समेत हमने 50 दिन का उपवास प्रार्थना वहां शुरुआत किया। परमेश्वर से बोला, प्रभु यदि तेरी मर्जी यहाँ पर है तो तू यहाँ पर हमें सेवा 50वां दिन पूरा होते हुए हम शुरुआत करना है। तू कहाँ हमें सेवहाई रखा है उस जगह को दिखा दे कर कर जब हमने प्रार्थना किया। कल हम उस 50 डेज प्रेयर को स्टार्ट करनी है। उसके पहले दिन रात को 12 बजे बराबर जो परमेश्वर के दास हम तमिलनाडु में रहते वक्त जम्मू के लिए हमें बुलाया, वही परमेश्वर के दास बोला, अशोक आपको पंजाब में सेवाई में जाना है। हमें पंजाब कहाँ पर है नहीं पता है, तो वो बोले एक बड़ा कलीसिया है आपके लिए, आप जाना है। मेरे पति बोले, पास्टर जी बड़ा कलीसिया कर कर मैं नहीं जाऊंगा, यदि परमेश्वर मेरे संग है तो मैं जाऊंगा, मगर मैं अभी प्रार्थना में रखता हूं कर कर उन्होंने बताया। परमेश्वर के आवाज को सुनकर उस प्रार्थना को जम्मू में हम जारी रखा। जब एक 18 दिन हो गया, वापस फोन आ रहा, तुरंत आप पंजाब निकल कर आ जाओ, अमीन आप सिर्फ अकेले आ जाना कर कर मेरे पति को फोन आया। जब वो अकेले अमीन अल्लाह पंजाब में आया, एक बंद कलीसिया था, उसको चलाने के लिए और कोई नहीं थे, परमेश्वर के दास के डेथ होने के कारण। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने उस कलीसिया की जिम्मेदारी को मुझे और मेरे पति को परमेश्वर ने दिया। जब हम तमिलनाडु से निकले, परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया, आमीन, तू ना बनाया हुआ घर, तू ना बनाया हुआ कलीसिया मैं तुझे दूंगा कर कर। वैसा ही मेरे प्रियो, हमें लेटने के लिए एक कमरा हमें नहीं मिला, घर से बहाया हुआ व्यक्ति थे हम, मगर परमेश्वर आज हमें एक अच्छा बड़ा खुला कलीसिया, हमें कोई रिश्तेदार आएगा तो रहने के लिए प्रभु ने एक अच्छा घर प्रभु ने हमें दिया है। हमें जब यहाँ हम आए पंजाब में, कलीसिया बहुत बड़ा है, 10 से 15 लोग भी विश्वासी नहीं थे। वो विश्वासी हमें एक दास दासी के रूप में मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। हम रोए, परमेश्वर बोला नेहेमिया के समान इस टूटा हुआ अमीन स्थानों को बनाने के लिए मैं तुझे बुलाया। हमने लगातार 21 दिन उपवास की प्रार्थना अमीन अल्लाह उस समय से लेकर अभी तक हम कर कर आ रहे। 5 साल इस कलीसिया में आंसुओं को, निराशाओं को, टूटापन को देखा, मगर जब 5वां साल खत्म हुआ, मेरा परमेश्वर कलीसिया में एक बढ़ोतरी दिया, दर्शन दिया, वह परमेश्वर अपने महिमा को पूरा किया। आमीन हालेलुया। कलीसिया पर एक मन को दिया। जो लोग हमें एक परमेश्वर के दास दासी कर कर स्वीकार करने में मुश्किल लगा, आमीन हालेलुया, उनके लिए हम एक माता पिता बन गए थे। कलीसिया के साथ कंध मिलाने वाले आमीन हालेलुया भाई बहनों को प्रभु ने हमें दिया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। आज कलीसिया में 200 से अधिक विश्वासियों को प्रभु देकर हमें आशीष कर कर रखा मेरे प्रियो, क्योंकि आमीन हालेलुया परमेश्वर ने इस छोटी उम्र पर आमीन हालेलुया मेरे जीवन में बहुत सारे दुख मुसीबतों को देखने के लिए मदद किया। आमीन। जो परिवार, जो सासू माँ मुझे और मेरे पति को, मेरे बच्चों को घर से निकाला, आमीन हालेलुया, मैं उनको एक बात बोला, आमीन हालेलुया, मम्मी आप सबों के कारण हमें घर से निकाल रहे हो, आखिर में मैं आपको देखूंगी कर कर मैं उनके साथ प्यार के साथ ये बातों को बोला। मगर आखिरी में यही हुआ। आमीन हालेलुया। जब हम पंजाब में आ गए, उनके शरीर की कुछ कमजोरी के कारण आमीन हालेलुया उनको उनके बच्चे सारे अनाथ आश्रम में छोड़ दिए थे। आमीन हालेलुया। जब ये बात हमें पता लगा, हम उनको यहाँ लेकर आए एक बच्चे के समान। आमीन हालेलुया। कुछ उनको पता नहीं था। आमीन हालेलुया। स्ट्रोक पूरी तरह से हो गए थे। आमीन आंखों से किसी को देखते थे आंसू आता था। आमीन हालेलुया। मगर आखिरी में परमेश्वर पंजाब में उनको लेकर आने के लिए, उनकी सेवा को मैं करने के लिए, आमीन हालेलुया, जो मुझे आमीन दुख पहुंचाया था, उनकी सेवा करने का समय मेरे कलीसिया इस बातों को जाना। जो लोग इनको दूर फेंका, जो लोग इनको बाहर भगाया, आमीन उनको सेवा कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। इसके लिए आमीन परमेश्वर की प्यार को देकर और कलीसिया आमीन प्रार्थना में और परमेश्वर की महिमा में बढ़ा।
मेरे प्रियो, अमेन हालेलुया, मुझे अमेन हालेलुया हॉस्पिटल से पेशेंट को देखते ही, खूनों को देखते ही एलर्जी, अमेन हालेलुया, मैं चक्कर होकर खुद गिर जाती थी। जब मेरे सासू माँ को यहाँ लेकर आया, मैं रोते हुए परमेश्वर की हजूरी में बैठकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे हिम्मत नहीं है मैं अपने अमीन सासू माँ को संभाल सकूं। मेरे पति बोला तू मेरे साथ रहेगी मेरे मम्मी को देखने। मैं बोली यदि आप मेरे साथ है तो मैं भी आपके साथ हूं। कर कर हम सेवा किया। मैंने मेरे मम्मी को फोन कर कर मेरे मम्मी से रोया, मम्मी आपको पता है मैं इस हालतों पर, उनके शरीर में पूरा पस आ रही है, हमें हड्डियां दिख रही है, ऐसे हालतों पर मैं कैसे उनको संभालूं। मेरे मम्मी ने मेरे से बोला, प्रभु ने मुझे एक अच्छा माता पिता देने के कारण मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बोला लिंसी यदि मैं उस स्थानों पर रेखा तो तू मुझे देखेगा या नहीं। कर कर मैं बोला मम्मी मैं जरूर देखूंगी। मम्मी ने बोला तू सेवा कर रही है, क्या पता परमेश्वर तुझे फरकने के लिए उनको तेरे पास लेकर आए। तू प्यार से देख, उसका प्रतिबल प्रभु देगा। मैं आज आप लोगों से बोल रही हूँ अमेन हालेलुया, जो अमेन हालेलुया उनकी सेवा मैंने किया, प्रतिबल देखे बिना मैं किया, जिस घर से हमें बाहर निकाला 12 साल उस घर के लिए हम प्रार्थना किया, उस घर की हिस्सा नहीं देंगे कर कर बोला। परमेश्वर ने इस 2025 में बीता हुआ 1 महीने के पहले 10वां महीने पर परमेश्वर ने जिस घर से हमें निकाला उस घर को हमारा नाम पर मेरा परमेश्वर ने लिख कर दिया। मैं आज इस गवाहियों को सुनने वालों को एक बात बोल रही हूँ, प्रभु हमें देखता है, हमारी चाल चलन को देखता है। मैं हमेशा, मेरे पति बोलते हैं यूसुफ के बारे में, अमीन हालेलुया, यूसुफ बोलते जब उनके भाई वापस उनके पास आए, वो बोल रहे आप लोग ने तो मेरे लिए बुराई किया मगर मेरा परमेश्वर मेरे लिए उसको भलाई में बदल दिया। हमारे जीवन में वही हुआ। अमीन हालेलुया, बहुत सारे बुराई हुआ, हम सोचे हम खत्म हो गए, हम शर्मिंदा हो गए, हम निंदा हो गया, मगर परमेश्वर ने वो सारे बुराइयों को हमारे लिए बड़ी गवाही बनाकर हमें आज हमारा परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, इस कलीसिया खत्म हो जाएगा कर कर शैतान ने सोचा, मगर प्रभु की वायदा है मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, अधरलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होगा कर कर उसने किया हुआ वायदा को मेरा परमेश्वर पूरा कर कर आया। आमीन हालेलुया। जब इस कलीसिया का इंचार्ज हमने लिया, बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना किया, बहुत आत्मिक युद्धों को हम लड़ना पड़ा, मगर परमेश्वर हमारे संग रहकर आमीन हालेलुया जो कलीसिया खत्म है कर कर परमेश्वर सोचा आज पंजाब में जानने वाला एक कलीसिया के रूप में आमीन परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को बना कर रखा है। मैं बोलना चाहती हूँ जहां खत्म है कर कर लोग समझते हैं, जहां शैतान खत्म हो गया कर कर सोचते हैं, वहां परमेश्वर अपने शुरुआत को करने वाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत अमीन हालेलुया बीमार होती थी अमीन, क्योंकि यहाँ की ठंड मुझे सेट नहीं होता था। आस्थमा की बड़ी परेशानियों के साथ अमीन हालेलुया मैं अभी भी गुजरती हूँ, मगर सेवा के लिए मेरा परमेश्वर कभी मुझे बीमार होकर पड़े होने नहीं दिया। वो अपने हाथों पर उठाकर मुझे चलाया। खासकर अमीन हालेलुया जवानी में मुझे देखा हुआ मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार अमीन आज मुझे बोल रहे हैं अमीन लिंसी तू मेरे घर पर आकर प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर। जो लोग मुझे तुच्छ समझा मेरी जवानी की जिंदगी को देखकर, आज मैं दासी होने के नाते पर मेरे को मेरा परमेश्वर ऊंचा किया हुआ स्थानों को देख कर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। आज जितने भी आमीन हालेलुया जवान लोग, परमेश्वर की दासियां बहन लोग इस आवाजों को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बातों को कहूंगी आमीन, मेरा परमेश्वर आमीन हालेलुया, मैं बचपन में बोला हुआ एक प्रार्थना था, प्रभु तू मुझे मिशनरी बना दे। वैसे परमेश्वर ने जो मैं जानती नहीं थी ऐसा बरनाला में हमें पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब स्टेट में बरनाला डिस्ट्रिक्ट में प्रभु लेकर आकर उसकी सेवाई के लिए पिछले 8 सालों से मुझे इस जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए आमीन अल्लाह अगुवाई करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए प्रभु मुझे मदद कर कर आ रहा है। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आमीन हालेलुया। इसका सारा एक आमीन हालेलुया आमीन नींव है तो एक प्रार्थना है।
आमीन हालेलुया। हमारे जीवनों में बहुत समय पर 21 दिन लगातार प्रार्थना, 40 दिन, 50 डेज, 40 डेज, 100 दिन कर कर लगातार हम प्रार्थना करने के कारण इस जयवंत को पाया है। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर को इस समय पर धन्यवाद देती हूँ। किसी बातों के लिए मैं काबिल नहीं थी, मेरा जीवन खत्म है कर कर सोच कर रखा हुआ था। आमीन हालेलुया। मगर आज परमेश्वर जैसे इस अरोमा टीवी बहुत सारे लोगों के लिए हमें गवाहियों को फैलाने के लिए मदद कर रहा है, आज परमेश्वर मुझे भी एक अरोमा बनाकर, हमें हालेलुया, सुगंधों को फैलाने वाला बनाकर अपने महिमा के लिए मुझे खड़ा किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे एक अच्छा पति को दिया है, आमीन हालेलुया, 2 बेटों को दिया। प्रभु ने एक अच्छा कलीसिया दिया, हमें प्रार्थना करने वाला, आत्मिक, आमीन हालेलुया, हमें आराधना करने वाला, सेवा करने वाला माता पिता को प्रभु ने हमें मुझे दिया है। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। यदि कोई भी, आमीन हालेलुया, माता पिता, परिवार, आमीन, मेरे बेटी ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है कर कर आप दुखों के बीच में है, तो मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी माता पिता का आंसू खत्म हो जाएगा, आमीन हालेलुया, बिगड़ जाएगा, आमीन, कहानी खत्म है, हम सिर उठा नहीं सकते कर कर जो हमें मेरा माता पिता सोचा था, उनकी प्रार्थना, उनकी उपवास आज मुझे एक दासी के रूप में रखा है। तो हमें जो लोग इस गवाहियों को सुन रहे हैं, आपकी परिवारों को भी प्रभु बदल कर अपने महिमा में प्रभु खड़ा करेगा। आमीन हालेलुया। इस मौका दिया हुआ आमीन हालेलुया अरोमा टीवी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अपने आंखों को बंद करे। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे नाम की हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस गवाही हमें लाखों लाख लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। तेरे दासी को तूने चुनकर, आमीन हालेलुया, परमेश्वर दलदल की कीच से निकाल कर, पवित्र कर कर, शुद्ध कर कर, तेरी सेवकाई के लिए अभिषेक कर कर, अपा ज्योति बनाकर चमका रहे। वैसे इस गवाहियों को सुनने वाले हर एक जन के जीवनों में प्रभु तेरा नाम महिमा होने के लिए, तेरे दासी होने के नाते पर प्रभु मैं आशीष कर कर प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।